सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जो है आपको आपके क्लास में स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक पुनर्मिलन, रचयिता जयशंकर प्रसाद, कामायनी निर्वेद सर्ग। कामायनी के निर्वेद सर्ग का जो आपको मैं बता रहा हूँ, निर्वेद सर्ग पुनर्मिलन, यह निर्वेद सर्ग से लिया गया है, जिसमें मनु श्रद्धा से बिछड़ जाते हैं और उनको ढूंढते हुए वह सनातन नारी श्रद्धा और अपने पुत्र के लिए, पुत्र उत्तानपाद को लिए जो है वह जाती है। वास्तव में राजा से जब मिलती है तो भावुक हो जाती है। और देखिए, मैं आपको इस काव्यगत शैली में इस पुनर्मिलन की जो है सवैया छंद को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, सहसा धध की बेदी ज्वाला मंडप लोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय क्या यह तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। देखिए, कहती है सहसा धध की बेदी ज्वाला मंडप अवलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय क्या यह तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। देखिए, जब श्रद्धा जाती है महाराज मनु को ढूंढते हुए, जब देखती है कि वो घायल अवस्था में है, तो सहसा धध की बेदी ज्वाला जो है, और क्या हुआ, वह सहसा अचानक जो है और यज्ञ मंडप में ऐसे ज्वाला वेदी पर बैठे हुए उस मंडप में ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तीव्रता से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और चारों ओर अवलोकित करती और पूरे मंडप को अवलोकित करती है। सहसा धध की बेदी ज्वाला मंडप अवलोकित करती, जैसे अचानक यज्ञ कुंड से अग्नि प्रज्वलित होकर जो है चारों ओर प्रकाश करती है, वह वैसे ही कामायनी देख पाई कुछ पहुंची। कामायनी कुछ देख पाई और पहुंची उस तक डग भरती, और अपने पैरों से धीरे धीरे जो है जाती है। फिर क्या हुआ, और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो जो है वहाँ, और वह मनु जो है वहाँ घायल पड़े हुए थे,
यह सच्चा स्वप्न रूप में दिख रहा था। जो है कैसा स्वप्न है, वे अपने आंखों से देख रही थी। आह प्राण प्रिय, और करिए हे प्राण प्रिय, विलाप करती हुई कहती, हे प्राण प्रिय, यह क्या हुआ? तुम ही हो, तुम ऐसे पड़े हो? खुला हृदय नीर बहा, वेदना से द्रवित होकर मानो हृदय आंसुओं के रूप में बह निकला हो। मानो श्रद्धा का हृदय जो है आंसुओं के, वेदना से द्रवित होकर मानो हृदय आंसुओं के रूप में बह निकला हो। जो है सहसा धद की बेदी ज्वाला, मंडप अवलोकित करती, कामायनी देख पाई, कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और अचानक ही वह ज्वालाएं धधक उठी, उसके हृदय में वह ज्वालाएं धधक उठी, और जैसे मंडप को अवलोकित करती है, उस स्थान को वह प्रकाशित करने लगी। उस स्थान को वह जो है प्रकाशित करने लगी। कामायनी देख पाई, कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और कामायनी कुछ ही अभी देखी थी, तब तक वह चलकर अपने धीरे धीरे पांवों से चलकर वहां तक पहुंची। और क्या हुआ? और वही मनु जो है सचमुच घायल पड़े हुए थे। तो यह क्या सच्चा स्वप्न, यह कैसा सच्चा स्वप्न था? यह देख कर वह श्रद्धा जो विलाप कर उठी, आह प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, क्या यह तुम ही हो? क्या हुआ तुम ऐसे? और लगा कि उस समय जब मनु को घायल अवस्था में श्रद्धा देखती हैं, तो यह लगा कि जो है वेदना से द्रवित होकर मानो उस सुंदरी के हृदय आंसुओं के रूप में बह निकला हो। ईड़ा चकित श्रद्धाया बैठी, वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हलक से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए, चार बिंदु आकर छाए। देखिए, करे कि ईड़ा चकित श्रद्धाया बैठी। ईड़ा जो है आश्चर्यचकित थी, और श्रद्धा उनके पास आकर बैठ गई। वह थी मनु को सहलाती, और वह महाराज मनु को सहला रही थी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, और उबटन की तरह तरल पदार्थ का लेप करना लग रहा था। कोई उन्हें उपटन लगा रहा हो, जो है उबटन लगा रहा हो, वैसे लेप कर रहा हो। यह मधुर कोम कमलवत हाथों का स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और उनका कष्ट कैसे रह जाता? जो अतीव सुंदर कोमल कमल जैसे हाथों के स्पर्श से, अनुलेपन से, जो है लेप करने से उस मनु का जो है कष्ट जो है समाप्त हो जाता है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हलक से स्पंदन आए, और उस मूर्छित नीरवता में जो है शक्ति निश्चेष्टा जो अचेत थे, वह मूर्छित और जो अचेत थे उनमें थोड़ा सा कंपन गति आने लगी, और शब्दमय जो है वह हल्का स्पंदन आए,
और आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। देखिए, वह मूर्छित व्यक्ति जो निश्चेष्ट थे, इनमें चेतना थी ही नहीं, उनमें चेतना आ गई। कुछ हलक से स्पंदन आए और कुछ गति उनके शरीर में उत्पन्न हुई और उनकी आंखें खुली। चारों कोने पर, उस आंखों के कमलवत आंखों के चारों कोने पर वह अश्रुओं के बिंदु जो है छाए हुए थे, अश्रु जल छाए हुए थे। कहते हैं कि ईड़ा चकित, आश्चर्यचकित थी, श्रद्धा उनके पास आकर बैठी थी और मनु को सहला रही थी। मनु को अपने हाथों से सहला रही थी और लग रहा था कि उनका अपने उस कमलवत हाथों से मधुर स्पर्श करके वह उबटन लगा रही हो, तो क्या उस कमलवत हाथों के स्पर्श से उनकी व्यथा भला क्यों रह जाती, उनका कष्ट क्यों रह जाता, जो है वह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और उस मूर्छित नीरवता में, उस मूर्छित निश्चेत व्यक्ति में भी हलक से जो है, थोड़े से जो है कंपन गति जो है आए और कुछ गति आया उनमें और वह शब्दमय हो गए। जो है आंखें खुली और उनकी आंखें खुल उठी, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए और लगा कि उनके आंखों में अश्रु जल रूपी वह चार बिंदु छाए हुए हैं। देखिए, यह एक इस व्याख्या करते हुए जैसे स्पर्श की बात आई तो हमें याद हुआ कि एक बार कवि पंत जी जो है गंगा में डूब गए थे। एक नवयवना किशोरी ने उन्हें निकाला, अपने उरुओं पर बैठा कर पानी निकाली, तब तक जो है उनके अधर स्पर्श हो गए। पंत को चेतना आ गई, अधरों में बसा था सुधारस, अधरों में बसा था सुधारस, जो अचेतन को चेतना लाई। करों में बसा था वह सुधारस, उस श्रद्धा के करों में बसा था सुधारस, जो स्पर्श करते ही मनु को चेतना आ गई, मनु को चेतना आ गई। करते लेपन उन कमलवत हाथों का, उन कोमल हाथों का, करते लेपन उन कोमल हाथों का, मनु में नव चेतना जागृत हुई, मनु में नव चेतना जागृत हुई। व्याधि छुटी उनके तन से, व्याधि छुटी उनके तन से, नीरव नवल अश्रु बिंद खिल आए नैनों में। जो है देखिए, मैं एक बार इसका अर्थ बताता हूं कि सहसा अचानक एक ज्वाला उत्पन्न हुई, वेदी पर बैठा हुआ जैसे व्यक्ति होता है, एक ज्वाला उत्पन्न हुई जो चारों ओर प्रकाशित करने लगी और कामायनी उसे देख भी नहीं पाई थी। तब तक वह धीरे धीरे डग भरती हुई वह कामायनी के पास पहुंच गई और वही मनु जो घायल, सचमुच घायल थे, यह क्या सच्चा स्वप्न था, यह जो है ऐसा क्या सच्चा स्वप्न यही था जो श्रद्धा देख रही थी। और वही मनु घायल थे, आह प्राण प्रिय और हाय प्राण प्रिय कहकर वह विलाप कर रही थी। क्या यह क्या यह तुम्हें हुआ? लग रहा था उस समय कि वह द्रवित, वेदना से द्रवित होकर मानो उस श्रद्धा के हृदय आंसुओं के रूप में बह निकले हों। और ईड़ा आश्चर्यचकित हुई, श्रद्धा आकर उनके पास बैठी, वह थी मनु को सहलाती और मनु को सहलाने लगी और अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। लग रहा था कोई उपटन अपने कमलवत हाथों से उपटन लगा रहा हो। व्यथा भला क्यों रहती, तो उनका कष्ट क्यों रह जाता, उन कोमल हाथों के स्पर्श से उनकी व्यथा क्यों रह जाती। और वह मूर्छित और निश्चेष्ट
शरीर में भी धीरे से गति उत्पन्न होने लगा उस कमलवल हाथों के स्पर्श से और उस कोमलांगी के स्पर्श से, और उनकी आंखें खुली और उन आंखों के चारों कोने पर वह अश्रुबिंद, अश्रुओं के बूंद जो है छाए हुए थे। प्यारे बच्चों, हमने आपको कामायनी निर्वेद सर के जो है भाग 4 का जो है आपको हमने बताया। वास्तव में यह जो है ईड़ा कहती है और जो निर्वेद सर से संकलित है जो है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।